देखिए आज हम कार्बन की ऑक्साइड के बारे में बता रहे हैं। जो कार्बन ऑक्सीजन से जब मिलता है तो कार्बन के ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो किसी से कार्बन हो जाएगा उससे ऑक्सीजन, जब दोनों मिलेंगे तो कार्बन ऑक्साइड का निर्माण होता है। देखिए, कार्बन के ऑक्साइड तीन प्रकार के होते हैं। पहला, अगर सिंगल ऑक्सीजन जुड़ा है और कार्बन भी एक है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। दूसरा, एक कार्बन हो, अगर दो ऑक्सीजन जुड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। तीसरा क्या होता है, ये इसमें तीन कार्बन और दो ऑक्सीजन होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड कहा जाता है। तो देखिए, कार्बन के तीन ऑक्साइड होते हैं। पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा कार्बन सब ऑक्साइड, ये आपका होते हैं। तो कार्बन के सब ऑक्साइड, तीन प्रकार के कार्बन के ऑक्साइड पाए जाते हैं। आज आपको पहले हम किसके बारे में बता रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, एक परमाणु कार्बन का और एक परमाणु ऑक्सीजन के मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की बनाने की विधियां, कैसे हम बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, बनाने की क्या हो जाएगी विधियां, बनाने की विधियां। तो देखिए, पहले हम क्या किसके द्वारा बनाते हैं, फार्मिक अम्ल के द्वारा। किसके, फार्मिक अम्ल को हम क्या करते हैं, लौड़को सांद्र आपका H2SO4 के द्वारा हम निर्जलीकरण कराने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। यह प्रयोगशाला विधि है बनाने वाला। तो फार्मिक अम्ल क्या हो जाएगा, HCOO आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सांद्र क्या लिया जाता है, सांद्र H2SO4 के द्वारा हम इसको गर्म करते हैं। सांद्र H2SO4 के द्वारा क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यह हमारा फार्मिक अम्ल है, सांद्र H2SO4 के द्वारा गर्म किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जल का क्या करता है, निर्माण करता है। अब देखिए, पहले मैंने विधि बताया कि फार्मिक अम्ल से हम साल्ट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जल का क्या होता है, निर्माण होता है। यह हमारी क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। क्या है, प्रयोगशाला विधि भी है या प्रयोगशाला विधि भी है। दूसरा हम क्या लेते हैं, सोडियम फार्मेट। सोडियम फार्मेट को हम गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम फार्मेट को COO, यानी सोडियम फार्मेट को हम किसके द्वारा गर्म करते हैं, किसके उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें भी लिया जाता है H2SO4। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में इसको हम क्या करते हैं, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आपका जल निकल जाएगा और क्या निकलेगा, यहाँ पर सोडियम बाइसल्फेट का क्या करेगा, निर्माण कर देगा। और चाहे यहाँ लिखिए सोडियम बाइसल्फेट और चाहे यहाँ लिख दीजिए, दोनों आपका सही होता है, लेकिन यहाँ माइनस लगा के लिखना पड़ेगा, यहाँ प्लस लगा के लिखा जाएगा। तो ये दूसरा विधि था कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के। पहले हमने क्या किया, फार्मिक अम्ल। फार्मिक का सूत्र पहले समझिए क्या होता है, H और COOH होता है। किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस जल का निर्माण करता है, यह प्रयोगशाला विधि भी है। दूसरा, सोडियम फार्मेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हमने क्या किया, गर्म किए, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल तथा सोडियम बाइसल्फेट का निर्माण हो जाता है। अब आप देखिए, अगर आप ले लीजिए COOH और COOH, ये ले लीजिए, तो ये क्या होता है, इसकी उपस्थिति हम क्या करेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा। तो अगर हम इसको गर्म करेंगे तो क्या हमारा बन जाएगा, यहाँ लिया जाएगा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो हमारा क्या निर्माण कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो देखिए, अब ये तीन विधियों द्वारा हमने क्या बनाया है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया गया है। अब आप देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, अगर हम इसको क्या करना है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा रहती है।
अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर इससे हम हटाना है तो जो मिश्रण बनता है उसको कास्टिक पोटाश में डाल दीजिए। कास्टिक पोटाश क्या हो जाएगा, KOH, कास्टिक पोटाश या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। अगर इस विलेन में इस मिश्रण को हम डाल देते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, तो हमको कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह क्या होता है, अब देखिए इसको हम डाल दें तो ये क्रिया कर जाता है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करने पर क्या बना देगा, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट प्लस आपका बन जाएगा हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण हो जाता है। तो यह इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अशुद्धि को दूर करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं तो K2CO3 प्लस हाइड्रोजन परमाणु का क्या करता है, निर्माण कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका दूर हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको प्राप्त हो जाता है। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जल में अल्प विलय होता है, मतलब थोड़ा जल में यह घुल जाता है, तो इसीलिए इसके जल के ऊपर इसको हम एकत्रित कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को जल के ऊपर हम एकत्रित कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लें, शुष्क अवस्था में, शुष्क माने नमी ना हो, और रक्त तत्व मतलब जैसा लाल रंग का रक्त होता, खून होता, उतना अगर हम गर्म करते हैं या रक्त तत्व पर कार्बन पर इसको प्रवाहित किया जाए तो किसमें बदल जाता है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण बनेंगे दो, कार्बन मोनोऑक्साइड का दोनों का निर्माण कर देता है। अब आप चले कार्बन मोनोऑक्साइड के गुण पर, कार्बन मोनोऑक्साइड के गुण पर, इसका गुण क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के गुण पर। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, रंगहीन होता है, ना कोई रंग होता है, गंधहीन होता है, और जल में पहले में बताया अल्प विलय होता है, और यह एक अति विषैली गैस है। कैसी गैस है, अति विषैली है। तो हमने क्या बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन, गंधहीन और जल में अल्प विलय है और अति विषैली क्या है, गैस है। अब देखिए ध्यान से एक बात समझिए, जैसे कमरा आपका है और बंद हो और ठंडक के समय में आप कोई चीज कमरा में जला के रख दीजिए, तो अब देखिए जलाएंगे तो कोई चीज जलेगा, बगैर ऑक्सीजन का जलना संभव नहीं है। तो अगर कमरा बंद है तो ऑक्सीजन का प्रयोग होगा, आपके सांसों के द्वारा भी प्रयोग किया जाएगा, और जो जल रही है उसमें भी ऑक्सीजन का प्रयोग होगा। तो धीरे धीरे आपके कमरे में ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाएगी और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जैसे आपका जो रक्त होता है तो रक्त में दो चीज होती है, एक हीमोग्लोबिन हो जाता है। तो देखिए हीमो और ग्लोबिन, यानी जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन को आपके शरीर तक या कोशिकाओं तक पहुंचाने का या वाहक के रूप में, परिवहन के रूप में कार्य करता है। तो यह होता है कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, तो उसमें जो बंध बनता बहुत दुर्बल बंध होता है, आसानी से वह बंध टूट जाता है, तो वह कोशिकाओं में विषित हो जाता है। अब वहाँ से कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो मिल जाएगा आपका हीमोग्लोबिन से, आपका जो है चले आएगा फेफड़े, मतलब रक्त हृदय तक आएगा, हृदय से फेफड़े में होते आपके नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। लेकिन आपका जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, हीमोग्लोबिन से क्या हो जुड़ता है, तो यह वो देखिए हमने ऑक्सीजन जो बनाया था अस्थायी बंध बनाता है, लेकिन यह कैसा बंध बनाता है, अस्थायी बंध बनाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से एक अस्थायी मतलब जुड़ जाता, छूटता नहीं, उससे अलग नहीं होता है। तो अब देखिए अगर मान लिया ये कार्बन मोनोऑक्साइड से हीमोग्लोबिन जुड़ता जा रहा है तो अस्थायी बंध बनाएगा, टूटेगा नहीं, अर्थात इसमें ऑक्सीजन की जुड़ने की जो प्रक्रिया होगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि यह जहाँ जुड़ना था तो कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जा रहा है। तो जब ये जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन को जुड़ने का स्थान ही नहीं रहेगा, तो जो स्थान नहीं रहेगा तो धीरे धीरे आपके शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी होती जाएगी, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा आपके शरीर में बढ़ती जाएगी हीमोग्लोबिन रक्त में। तो जब यह कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो बनाता क्या है, कार्बो हीमोग्लोबिन एक अस्थायी यौगिक बनाता है, कार्बो हीमोग्लोबिन एक अस्थायी यौगिक बनाता है। तो धीरे धीरे जब ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो आपका दम घुट जाएगा, यानी आपकी मृत्यु हो जाती है, तो सांस फूलने लगेगी, कई परेशानी आ जाएगी। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लिए बहुत घातक होता है, क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन से अस्थायी बंध बना के कार्बो हीमोग्लोबिन के रूप में जुड़ जाता है, अर्थात ऑक्सीजन वहन की क्षमता कम हो जाती है। तो अब देखिए
यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है अगर इसको जलाया जाए तो नीली लौ के साथ या नीली ज्वाला के साथ जलता है। कैसा जलता है? नीली ज्वाला होती है, इसकी जो लौ निकलती है, ज्वाला जो होती है, नीली ज्वाला के साथ यह जलता है। अब देखिए, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को क्लोरीन के साथ आप क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है? CaOCl2। यह भी एक जहरीली गैस होती है जिसे हम इसका नाम रखा गया, चाहे आप कहिए कार्बोनिल क्लोराइड या फाहजीन गैस होती है, जो एक विषैली या जहरीली गैस होती है। तो इसका भी निर्माण किया जाता है। अब आप चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड के जो रासायनिक परीक्षण क्या है। अगर हमने बताया कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ हम क्रिया जलाते हैं, कोई चीज़ जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो नीली ज्वाला के साथ जलता है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या परीक्षण देता है। अब देखिए और परीक्षण क्या होता है? फेरिन विलयन। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को फेरिन विलयन में डाला जाए तो बन क्या जाता है? क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O में परिवर्तित हो जाता है और इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। तो लाल रंग का आपका अवक्षेप बनता है, अर्थात हम निश्चित करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर अमोनियम फ्लोरनाइट्रेट या टॉलन नमक होता है, इसमें अगर डाला जाता है तो काले रंग का सिल्वर का दर्पण की तरह जो है अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। तो ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है? पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब उपयोग कहाँ किया जाता है इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो उपयोग है हम किस रूप में करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग फाहजीन बनाने के लिए, अभी हमने बताया फाहजीन गैस या कार्बोनिल क्लोराइड होता है, फाहजीन गैस बनाने में प्रयोग किया जाता है और सोडियम फार्मेट बनाने में। अब ये देखिए गैस होती है भाप अंगार गैस, CO+H2 क्या होता है? भाप अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस, या इसी को हम क्या कहते हैं? जल गैस। जल गैस भी कहा जाता है या वाटर गैस कहा जाता है। तो यह अगर इसको हम क्रिया कराते हैं तो इससे हमारा एक निर्माण होता है मेथिल अल्कोहल CH3OH का भी निर्माण होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या था? उपयोग था।